दोस्तों जम्मू कश्मीर से धारा 370 पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान तो बोल रहा है कि हम भारत से 300 बार जंग लड़ने के लिए तैयार हैं जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर के। इधर चाइना का कहना है कि लद्दाख भारत का पार्ट नहीं है, लद्दाख हमारा पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन कंट्री की क्यों फट रही है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद किया था और पाकिस्तान और चाइना मिलकर के अब क्या करने वाले हैं, उनकी क्या बड़ी साजिश है, क्यों पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है कि वो 300 बार जंग लड़ने के लिए तैयार है। क्या सच में पाकिस्तान वॉर स्टार्ट करेगा? क्या पाकिस्तान होश में है या ऐसे ही फेंक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। तो इस वीडियो में समझते हैं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और आगे ये कंट्री क्या कर सकते हैं और भारत को क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, धारा 370 का ये जो बवाल है, ये अमित शाह के इस बयान से और भी ज्यादा भड़क चुका है। आप सबसे पहले ये क्लिप देखिए। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। देखिए, इस वीडियो में आपने देखा कि अमित शाह ने पाकिस्तान को लेकर के क्या बोला। ये वीडियो काफी वायरल हुआ है और चाइना पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद पाकिस्तान बोल रहा है हम 300 बार जंग लड़ेंगे भारत से। इसका मतलब 300 के बाद वो रुक जाएगा, 300 जंग के बाद वो पोक को छोड़ देंगे। मतलब ये क्या डाटा दे रहे हैं, 300 बार जंग लड़ेगा। गाइस, इंडिया पाकिस्तान में 4 बार बड़ा वार हो चुका है, जिसमें दोनों को क्षति पहुंचा था, लेकिन हार पाकिस्तान की हुई थी। खैर, पाकिस्तान अपना मजाक खुद बनाते रहता है। एक तरफ तो ये दुनिया में कहते फिरते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ वॉर नहीं चाहता और दूसरी तरफ 300 बार जंग लड़ने का स्टेटमेंट करते हैं। वो तो शुक्र है कि इनकी हालत खराब है, वरना ये भारत से लड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। और इसी वॉर की वजह से पाकिस्तान आज गरीब देश बन चुका है, वरना आज से 15-20 साल पहले पाकिस्तान की हालत थोड़ी ठीक थी। देखिएगा, सच तो ये कि पाकिस्तान अकेले भारत से नहीं लड़ सकता है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था तब वो भारत से लड़ पाया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। अब तो अमेरिका भी भारत के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ है और अमेरिका, भारत, जापान, यूरोपीय कंट्री समेत कई ऐसे कंट्री हैं जो चाइना का काउंटर करना चाहते हैं और पाकिस्तान चाइना का गुलाम है। अगर पाकिस्तान चाइना के बल पर भारत पर अटैक करता भी है तो वो भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि भारत उसका बाप है। अगर चाइना हेल्प करता है पाकिस्तान का, तो अमेरिका सहित कई कंट्री भारत का मदद करने के लिए तैयार हैं। अब अगर बात करें कि क्या पाकिस्तान सच में भारत से लड़ेगा, तो गाइस आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास अभी उतना पैसा है ही नहीं कि वो किसी भी वॉर का खर्चा उठा पाए, क्योंकि पाकिस्तान की गरीबी बहुत नीचे जा चुकी है। पाकिस्तान का आधा से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है। पाकिस्तान में अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं, गैस सिलेंडर का दाम 3000 के पार है, मतलब बहुत गरीबी है। अगर बात करें चाइना का, तो चाइना भी भारत पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि चाइना अभी ऑलरेडी उलझा हुआ है। तिब्बत वाले केस में चाइना उलझा है, ताइवान पर अटैक करना चाहता है चाइना, उधर उलझा है। रूस यूक्रेन वॉर हो रहा है, उसमें भी चाइना उलझा है, क्योंकि चाइना रसिया का साथ दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोविड-19 के बाद से चाइना का जो ग्रोथ है वो रुक चुका है, तो चाइना पहले अपने ग्रोथ को बढ़ाना चाह रहा है। इसके बाद चाइना के अंदर बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहे हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के लोग उनसे भी पक चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। पिछले 1 दशक से शी जिनपिंग ही पद पर बैठे हैं और चाइना की जनता चाहती है कि अब किसी और को मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चाइना अभी खुद में उलझा हुआ है। अगर गलती से भी चाइना भारत पे वॉर करता है तो एक बड़ा वॉर स्टार्ट हो सकता है। आप कह सकते हैं कि यह तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ हो जाएगी और दूसरी तरफ चाइना और उसके कुछ कुत्ते। तो चाइना भी अभी भारत से वॉर नहीं करेगा। ऐसे केस में भारत के पास एक अच्छा मौका है कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 तो पूरी तरह से हटा दिया। अब हमें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का डेवलप करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का डेवलप इतना कर देना चाहिए कि आने वाले 10-15 साल बाद पाकिस्तान और चाइना अगर जम्मू कश्मीर को देखें तो वो देखते रह जाएं कि पहाड़ी इलाका इतना डेवलप हो चुका है, वर्ल्ड टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और जम्मू कश्मीर से जब से 370 हटा है, उसके बाद से कोई भी पत्थरबाजी नहीं हुई है। 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर का कायाकल्प हो गया है, काफी ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। अभी के टाइम में जम्मू कश्मीर में होटल में जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी भी स्टार्ट हो चुका है। पूरा जम्मू कश्मीर टूरिज्म से भरा पड़ा है, लोग भी वहाँ के खुश हैं, क्योंकि टूरिज्म अगर वहाँ आ रहा है तो उन लोगों की आमदनी हो रही है, उन लोगों को पैसा मिल रहा है। और गाइस, आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो कि कश्मीर में बन चुका है और ये रेलवे कॉरिडोर जल्दी तैयार होने वाला है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वंदे भारत ही लॉन्च किया जाएगा, मतलब जम्मू कश्मीर के अंदर भी वंदे भारत लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा जो कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा था उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। कश्मीरी पंडितों को जो बाहर निकाला गया था उन्हें फिर से सम्मान दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सारा चीज क्लियर कर दिया है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में सबसे खास चीज ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जगह के लिए भी 24 सीट अलग से रखे हैं। मतलब पाकिस्तान ने भारत का जो जमीन कब्जा किया है, जिसे हम लोग पोक कहते हैं, भारत सरकार उसे अपना मानती है, ना कि पाकिस्तान का। भले ही पाकिस्तान उस पर अभी कब्जा करके बैठा है, लेकिन वो एक दिन भारत का हिस्सा हो जाएगा और इसलिए भारत सरकार ने वहाँ पर अलग से सीट रखी है, 24 सीट। और इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने जिस हिस्सा पर कब्जा किया है वो हमारा है और बहुत जल्द हमारा हो जाएगा। अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम भारत को विकसित करना चाहते हैं। एक बार भारत
डेवलप कर जाएगा। मान लीजिए अभी हम लोग 5-6 साल में वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर और 10-15 साल बाद हम लोग चाइना को पीछे करके वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने जो भी हमारे भूमि पर कब्जा किया है वो सब हम वापस ले सकते हैं। और भारत सरकार जिस तरह से अपने मिलिट्री को बढ़ावा दे रही है, इसे देखकर तो साफ लग रहा है कि अगर 10-15 साल ऐसे ही बढ़ा तो हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान भी जानता है, इसलिए पाकिस्तान भी वॉर नहीं करेगा। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा कहा गया कि हम 300 बार जंग लड़ने के लिए तैयार है, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है ताकि पाकिस्तान की जो जनता है वो अपनी सरकार पर विश्वास करे कि हमारी सरकार अच्छी है। लेकिन भारत से वॉर करने का अंजाम क्या होगा ये पाकिस्तान भी अब जान चुका है, क्योंकि जो चीज 70 सालों में नहीं हुआ वो धारा 370 मोदी जी ने हटा दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा हमने पाकिस्तान को ये भी बता दिया है कि अगर तुम पहले वॉर करते हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख लो। तो आई होप कि गाइस आप इस सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। धारा 70 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी सरकार आ जाए वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस नहीं ला पाएगी। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, अगर चाइना और पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो कौन जीतेगा? क्या भारत तैयार है इनसे निपटने के लिए? और धारा 370 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।